खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। देश के सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस में आलाकमान के चुनाव के लिए जून के आखिर में चुनाव होंगे। ये तय हुआ है आज हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में। लेकिन बैठक में शिरकत कर रहे सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही गहलोत ने खरी खरी कह दी। गहलोत ने वरिष्ठ नेताओं की आत्मा को झकझोरा और उन्हें गांधी परिवार के एहसानों की याद दिलाई। अध्यक्ष चुनाव को लेकर हो रही चर्चा के बीच भावुक होकर गहलोत ने वरिष्ठ नेताओं से पूछा, आज के माहौल में जब देश के हालात सबको पता है, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। गहलोत ने सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस नेताओं से दो टूक कहा कि क्या चुनाव के बिना पार्टी खत्म हो जाएगी? क्या सोनिया जी में हमारा विश्वास नहीं रहा? कितने लोग चुनाव से आज तक सीडब्ल्यूसी में आए? कितने लोग चुनाव से केंद्रीय मंत्री बने हैं, पीसीसी अध्यक्ष बने हैं या फिर मुख्यमंत्री बने? आज जो लोग ये बात कर रहे हैं, अगर उन्हें पार्टी मौका नहीं देती तो 130 करोड़ के देश में उनको कौन जानता? आज किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था और वैक्सीनेशन जैसे अहम जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई आमजन की परवाह नहीं है। राजस्थान में गांव-गांव आंदोलन के समर्थन में अलग जगह आई, लेकिन केंद्र सरकार ने मृतक किसानों के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। तो ऐसे में उठता है सवाल कि कांग्रेस केंद्र सरकार से लड़ेगी या अपने आप में? सीडब्ल्यूसी की बैठक में आखिर हो गया ऐलान, चुनाव से चुना जाएगा हाथ का आला कमान। गहलोत ने चुनाव की मांग पर उठाए सवाल, याद दिलाए गांधी परिवार के सारे एहसान। और बड़ा सवाल गहलोत को लेकर ये जरूर है, जिस तरह से गहलोत ने खरी खरी सुनाई है कि क्या वाकई में कांग्रेस केंद्र सरकार से लड़ने के लिए तैयार है या फिर चुनाव के जरिए अपने आप में ही लड़ेगी। और चलिए, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामनी जी है और साथ ही दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण मीणा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जिस तरह से आज थोड़ा सा गहमा गहमी भी देखने को मिली, खरी खरी यहाँ पर अशोक गहलोत ने भी कही, मुख्यमंत्री प्रदेश के, क्या है, किससे लड़ाई वाकई में ज्यादा जरूरी है कांग्रेस की, केंद्र सरकार से या फिर अपने आप में जो चुनाव जरूरी है? जो सवाल मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखेंगे? क्या आप वो मानेंगे कि सही है? श्वेता जी, बहुत अहम सवाल है, इसका साधारण जवाब भी नहीं है जी। आज देश की जो हालात है, गरीब विरोधी, किसान विरोधी और पूंजीपति समर्थक सरकार बैठी हुई है, जातवाद को बढ़ावा देने वाली बैठी, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई और इसके बावजूद भी कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से प्रसार हो रहा है, जो जिस तरह से प्रहार हो रहा है, उस प्रहार को रोकने के लिए कांग्रेस को संगठन होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, फिर ईमानदार बनने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को भी ईमानदार लोगों को आगे लाना पड़ेगा ताकि बेईमान और भ्रष्ट तरीके से बैठे हुए लोगों को हटाया जा सके, देश को वापस अपना पुराना गौरव दिलाया जा सके। तो गहलोत साहब ने सबसे पहले याद दिलाया है, ठीक है, सर्वसम्मति का फैसला मान्य होता है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कहना कि हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा बहुत अहम है। वो वरिष्ठ नेता है और वर्षों तक केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनका ये कहना सब पूरी कांग्रेस को मंथन का उन्होंने आह्वान किया है, हमें मंथन करके देश को बचाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है और राष्ट्र हित में काम करना की प्राथमिकता है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष आज सोनिया जी हैं, सोनिया जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस संगठन एक है, उनका सहयोग राहुल जी, प्रियंका जी कर रही हैं। बहुत सही बात कही है गहलोत जी ने, इसके लिए मैं गहलोत जी को धन्यवाद देता हूं। और हमें संगठित होकर के कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ये उनका आह्वान है, उसको मैं स्वीकार करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जी श्वेता जी। ठीक है अदिति, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की आज मीटिंग थी, बहुत कुछ इस मीटिंग में भी हुआ, लगातार आपने अपडेट भी दिया, जानकारी वहां से हमें पहुंचाई, लेकिन जो सवाल अशोक गहलोत ने उठाया है, सबसे अहम ये कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको लेकर कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए था, ना कि अभी चुनाव होने चाहिए। चुनाव को लेकर जिस तरह से पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही थी, हालांकि तारीखों का ऐलान और तय भी हो गया कि जून में चुनाव होंगे।
कितना जायज था उनका ये सवाल उठाना मौजूदा स्थिति में, क्योंकि टाइमिंग पर उनका सवाल था और कुछ नहीं। श्वेता, मैं यहाँ पर दो बात करूंगी। पहली बात हम अशोक गहलोत की करेंगे जिन्होंने आज ये सवाल उठाया, और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है। तो हम पहली बात करते हैं कि जो अशोक गहलोत साहब, जो कि इन एब्सेंस ऑफ अहमद पटेल सबसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जो भी चीजें हो रही हैं, देखिए आज अगर अहमद पटेल होते तो पिछली जो 2 CWC हुई, जब ये लेटर बॉम्ब आया था, तमाम चीजें आई थी, और उससे पहले जब जब भी कांग्रेस में आपसी खींचतान रही, तब तब अहमद पटेल ने वो जिम्मेदारी निभाई। अब अहमद पटेल के बाद अगर कांग्रेस में कभी भी आपसी खींचतान है जो दिख रही है, अगर उसको संभालना है तो वो अशोक गहलोत कर रहे हैं। वही उन्होंने आज किया। देखिए आज सिंपल सी बात ये थी कि आज जो तीसरी CWC की बैठक ऐसी थी जिसमें ये चर्चा होनी थी कि संगठन के चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा। हालांकि ये जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि जाहिर तौर पे हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह हर जगह नहीं जा सकती, तो उनको कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। देखिए पहले की जो 2 लेटर बॉम्ब आए, उसके बाद CWC की बैठक हुई, उसमें यही सवाल था कि अगर सोनिया गांधी नहीं और राहुल नहीं कर सकती और राहुल गांधी रेडी नहीं है, तो क्या फिर बाहर से किसी या गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति हो। अब हम बात करते हैं आज अशोक गहलोत ने क्या किया। देखिए सवाल बार बार था कि संगठन के चुनाव कराए जाए, चुनाव कराए जाए, चुनाव कराए जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने एक सवाल उठाया कि आज की तारीख में जब कोरोना है, दूसरा 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि इन 5 राज्यों में से कम सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन हो और 2 राज्यों में तो सरकार बनाई जाए। और उसके अलावा वैक्सीनेशन का टाइम चल रहा है और फार्मर्स इशू, जिसमें कांग्रेस पुरजोर तरीके से फार्मर्स के साथ खड़ी है और सरकार के अगेंस्ट में है। ऐसे तमाम मुद्दों के बीच में क्या ये जरूरी है कि हम अभी संगठन चुनाव पे जोर दें? जरूरी क्या है? इन 5 राज्यों पे फोकस किया जाए, हर एक नेता इन 5 राज्यों में कैसे सरकार बनाई जाए या बेहतर प्रदर्शन किया जाए उस पर काम करे, वैक्सीनेशन को लेकर काम करे, किसानों को लेकर काम करे, किसान इस प्रोटेस्ट को लेकर सरकार को बैकफुट पे लेकर आए। इन तमाम मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत ने एक लॉयलिस्ट की तरह और अहमद पटेल की जो कमी थी उसको पूरी करते हुए आज अशोक गहलोत ने फ्रंट लाइनर लॉयलिस्ट की तरह काम किया। बिल्कुल ठीक है अदिति। इस पर नाराज होते जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त आनंद शर्मा है, उन्होंने इस बात पे नाराजगी भी जताई, तमाम चीजें हुई और आज राजस्थान से सबसे बड़ा विस्फोट इस CWC का रहा। लेकिन अब सवाल श्वेता ये है कि संगठन चुनाव में देरी क्यों है? जब तक, अब मैं आपको JP नड्डा को लेकर जाती हूँ। JP नड्डा ने किस तरीके से, या पूरी ही भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कूद पड़ी है। JP नड्डा 120 दिन के चुनावी दौरे पे जाने वाले हैं, जो कि किसी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, जो लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है अदिति, लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी पूरी तरह से, बिल्कुल ये बात आपने अहम कही कि चुनाव के विधानसभा के कई राज्यों में है, पुरजोर तरीके से कोशिश और तैयारी भी यहाँ पर बीजेपी कर रही है। लेकिन मुकेश पारिक जी, देखिए अभी आपने सुना, अदिति ने भी पूरी जानकारी वहां से दी कि CWC में क्या कुछ रहा है। रामनारायण जी ने भी कहा कि सवाल उठाना जायज था और इसलिए भी यह अहम हो जाता है। हालांकि बीजेपी कहेगी कि ये तो इनका अंदरूनी मामला है CWC की बैठक में या फिर कब चुनाव कराते हैं, लेकिन क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल, इसलिए कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो सवाल केंद्र सरकार पर उठते हैं, फिर वो किसान आंदोलन को लेकर हो, ये कमजोर होती अर्थव्यवस्था को लेकर हो, बढ़ती महंगाई को लेकर हो, कि ये अहम मुद्दे विपक्ष के लिए कांग्रेस के पास है जिसको लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाने चाहिए और इसीलिए सवाल अशोक गहलोत ने इन चुनाव को लेकर उठाया। मुकेश जी, आपने ये जो मुद्दा रखा है इनकी चुनाव का, तो ये बात बिल्कुल सही है कि है इनका ये आंतरिक मामला, लेकिन ये चुनाव कराएं या नहीं कराएं ये जरूर तय है कि जो अध्यक्ष बनना है वो सबको मालूम है। अध्यक्ष इनके परिवार में से बनना है। सोनिया गांधी बीमार है तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है, तो ये तय है। ये चुनाव हो या नहीं हो ये सब दिखावा है। अशोक गहलोत क्या बोल रहे हैं ये भी एक दिखावा है। देखिए आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन और मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। आज इतनी संकीर्ण इनकी विचारधारा हो गई है कि ये कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो देश हित का है या अपने किसानों के हित का है या और किसी के हित का, सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ
देश के प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने में लग गई है, और उस विरोध के करते करते ये भूल जाते हैं कि हमारा राष्ट्रहित क्या है, हमारा एक विपक्ष का दायित्व क्या है, एक सकारात्मक विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस सब को भूल कर और ये इसमें लग गए। लेकिन जहां तक ये इनका जो आपने आज जो विषय रखा है इनके चुनाव का, इनके चुनाव से कोई नहीं है, पूरा देश जानता है कि एक परिवार की पार्टी है, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि परिवार में से ही कोई कोई मतलब अध्यक्ष नहीं बनना है। है। आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव को कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब मिथिलेश जी, लंबे वक्त से आपने देखा है कि कांग्रेस में, ठीक है, ये बात बार बार अभी तक, तो अगर बीजेपी जब तक विपक्ष में थी केंद्र में तो वो सवाल उठाती रही है, इसके बाद भी अभी सवाल उठते रहे कि आखिर अध्यक्ष सिर्फ गांधी परिवार का ही बनेगा और कुछ नहीं। लेकिन जब ये लेटर बम आया और अंदर के ही कांग्रेस के ही जब दिग्गज नेताओं ने सवाल उठा दिए और उसके बाद ये जरूरी हो गया कि ये चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन इसी को लेकर जो अशोक गहलोत ने भी आज सवाल उठाए, क्या आप मानते हैं कि जो मुकेश जी कह रहे हैं कि वाकई में वो सही है, या अशोक गहलोत ने जो सवाल उठाया वो जायज है वक्त के हिसाब से? देखिए, वक्त के लिहाज से तो अशोक गहलोत ने जो सवाल उठाए वो जायज है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज कांग्रेस को सीताराम केसरी को इन्होंने अध्यक्ष बनाया था, वो दिन याद है। अशोक गहलोत बहुत मजे हुए नेता है, खाटी राजनेता है और कांग्रेस की रग रग को वाकिफ है, तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि इस पार्टी को एक जैसा बनाए रखे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि 4 राज्यों में भी 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं है। ऐसे में अगर राहुल गांधी की अभी ताजपोशी होती है और उसके बाद कांग्रेस हार जाती है तो फिर वही परेशानी होगी। ऐसे में अगर सोनिया गांधी रहती है और हार जाती है तो सोनिया गांधी का इस्तीफा दिला के और अगला स्टेप उठाया जा सकता है। तो अशोक गहलोत कई एंगल पे सोच के बोले। दूसरा, जो अभी देश में माहौल है धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ बनता जा रहा है। किसान आंदोलन, महंगाई, पेट्रोल के दाम जो आम आदमी को छू रहे हैं, बेरोजगारी की दर, जीडीपी -7.7%, तो जो तमाम हालात है उनमें अगर कांग्रेस वाकई आम आदमी की आवाज बने तो खड़ा होने का मौका है। तो अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक अनुभव, 3 बार सीएम रहे हैं, उसको लाभ लेने के लिए सारे जो कांग्रेस के दिग्गज है उनके सामने एक नया प्रस्ताव पेश किया है कि आज मौका ठीक नहीं है, वो उनकी बात जायज। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी जो ही विदेशी दौरे से आए और उन्होंने कहा कि कोई मुझे छू नहीं सकता, मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूट गई कि आज हमें एक लीडर मिल गया है। लेकिन आज जब वो बैकअप हुए चुनाव से, पिछले चुनावों में सीडब्ल्यूसी की बैठक में जब अशोक गहलोत जी बाहर आए थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि राहुल लाओ, कांग्रेस बचाओ, राहुल गांधी अगले अध्यक्ष होंगे। तो आज चुनाव से पीछे हटने का कोई रीजन नहीं है। दूसरा, अगर ज्योतिषीय आकलन को देखें तो तीनों मेष राशि वाले आज भिड़े, तीनों, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा और अशोक गहलोत। तो मेष राशि समय अच्छी चल रही है ज्योतिष के हिसाब से। तो अशोक गहलोत ने आज जो कुछ किया है उसका राजनीतिक लाभ अशोक गहलोत को मिलना तय है। ये ज्योतिषियों की राय है, मेरी राय नहीं है, क्योंकि मेष राशि ठीक चल रही। आज उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि वो कांग्रेस के एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि 70 साल पुरानी पार्टी, एक बीमार महिला, उसको कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। ये एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप में एक नई चर्चा है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, क्या उसके पास लीडरशिप का अभाव है? हम कह भी सकते हैं कि गैर परिवार को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? क्यों कांग्रेस में आम कार्यकर्ता को जगह क्यों नहीं मिल रही? क्यों परिवारवाद का नारा जो बरसों से लग रहा है उसको बदलने में कामयाब, जबकि राहुल गांधी कह चुके मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है? फिर क्यों एक्शन नहीं हो रहा? क्यों लेटर बम आता है? क्यों कपिल सिब्बल आर्टिकल लिखते हैं? आज कपिल सिब्बल ने आर्टिकल लिखा है। तो ये सब कुछ जो चीजें हैं ये साधारण नहीं है। ये कांग्रेस के लिए अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। कांग्रेस में 2 धड़े साफ नजर आ रहे हैं। एक लेटर बम वाला ग्रुप है, को नुकसान पहुंचाएगा। ये कांग्रेस को एक लेटर बम वाला ग्रुप है। एक अशोक गहलोत जैसे निष्ठावान कांग्रेसी हैं जिन्होंने इस कांग्रेस को एक साधारण स्कूटर से खड़े होकर एक एनएसयूआई के साधारण कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक का सफर तय किया। तो निश्चित रूप से उनका पार्टी से जो अटैचमेंट है वो मां की तरह, वो अपनी पार्टी को मां मानते हैं। और उन्होंने कई बार कहा कि मैं अपनी मां की तरह है और मैं इस पार्टी की वजह से ही यहां तक आया हूं, नहीं तो अशोक गहलोत का कोई वजूद नहीं होता। और यही बात आज उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की कि आदमी का कोई वजूद नहीं होता, पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो मौका है बीजेपी का, शायद 6-7 साल में पहली बार आम आदमी बीजेपी के खिलाफ सोचने लगा है। ये माहौल बनता जा रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महंगाई, उसको डाइवर्ट करना, उसको वोट में डाइवर्ट करने का अशोक गहलोत ने जो फॉर्मूला दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले पे कांग्रेस चलती है तो खड़ी हो सकती है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बिल्कुल। रामनारायण जी, देखिए, कांग्रेस के लिए वक्त और कह सकते हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, चुनाव भी है, लेकिन अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस को लेकर, या 2 धड़े में बटी हुई है कांग्रेस, जिस तरह से अभी मिथिलेश जी ने भी कहा कि अलग अलग सोच के लोग हैं, एक ग्रुप बन चुका है और वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है, या आप लोग को लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए? लड़ाई तो इसी बात की है, जो 2 तरह के विचार सामने आ रहे हैं लोग और आमने सामने हो रहे हैं, वो इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अंदर ही।
ये श्वेता जी देखिए साफ है, कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, बीजेपी की तरह जेब में नहीं चलती है। नागपुर ने कह दिया वो सबको मानना पड़ेगा। अरे आप अपने शब्द वापस लो, कांग्रेस चलती है जेब में। प्लस सुरक्षा में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सब में ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आपको यही मालूम नहीं है? अभी आप सुनिए, आपको जो करना हो कर दीजिए, बिना जानकारी के। मैं कह रहा हूं, मैं ध्वज प्रणाम नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, प्रणाम नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सुनिए, हाँ कुछ भी है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी पार्टी को जेब में रख रखा है। नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद जेब में रख रखा है। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। ठीक है रामनारायण जी, मुद्दे पे आइए सर। हाँ, आप अपने जवाब दीजिए। इतना घटिया स्तर कभी भी देश की राजनीति का नहीं रहा। आप सुनिए, इतना घटिया स्तर कभी भी नहीं रहा किसी पार्टी का जितना आज चल रहा है। क्या रेल की पटरी बेचना तुम्हारा धर्म है? क्या बेरोजगारी बढ़ाना तुम्हारा धर्म है? क्या इस मुद्दे पर बात कर लीजिए, तुम्हारा धर्म है? इस मुद्दे पर बात कर लीजिए। लेकिन सवाल किसानों के लिए आपने क्या किया? आप इस मुद्दे पर बात करिए। सवाल का जवाब सर। राजस्थान सरकार को बाजरा खरीदने की नहीं कहते हो किसानों के हित में? ठीक है, एक मिनट मुकेश जी। रामनारायण जी सवाल का जवाब दीजिए सर। ये क्यों नहीं बोल रहे? सवाल का जवाब देखिए, कौन क्या बेच रहा है, क्या स्थिति हमने बुलाया, लेकिन हम तो सीधा बात कर रहे हैं। रामनारायण जी, आप रामनारायण जी उस पर बात कर लीजिए। देखो मुकेश जी शांत, मुकेश जी एक मिनट। सवाल साफ है, कांग्रेस देश को बचाने वाली पार्टी है, कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है और कांग्रेस दड़ों में नहीं, विचार हो रहे हैं संगठन को कैसे चलाया जाए, सरकार में कैसे आया जाए, बीजेपी को कैसे कमजोर किया जाए, ये विचार है। इसको गुटों में नहीं मान सकते हम। और जहां तक अशोक गहलोत का है, अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता है। कोई धड़ेबंदी अशोक जी ने नहीं किए। वो आज भी मुख्यमंत्री रहते हुए, वरिष्ठ नेता रहते हुए भी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल कार्यकर्ता शब्द कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है अदिति, इस तरह की बातें करना ठीक है रामनारायण जी, ठीक है की बात करना, चलिए ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ये भी तो विचार है सर। चर्चा हम कर रहे हैं, हम इस पर बहस कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी विचार है। अगर कोई ये कह रहा है तो उसके ये विचार है कि ऐसा लगता है। अदिति, देश को बचाने वाली पार्टी है, खुद बच नहीं रही। ठीक है मुकेश जी। अदिति, क्योंकि देखिए अभी चर्चा में जो बात आई, एक बात ये निकल के कि अब विचार भी दो तरह से पैरेलल चल रहे हैं और यही वजह थी कि अशोक गहलोत ने ये बातें कही है, क्योंकि लेटर बम का जिक्र आपने भी किया, पहले क्या कुछ रहा, और उन्होंने एक बात ये भी कही कि 130 करोड़ की ये जो जनता है वो नहीं पहचानती अगर पार्टी इन लोगों को मौका नहीं देती, जो आज नाम से पहचाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं कि ये कांग्रेस के दिग्गज नेता है। क्या वाकई में आप भी मानते नहीं हैं या ऐसा नजर आता है कि दो विचार है जो पैरेलल चल रहे हैं? देखिए शायद दो विचार हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक बार तो ये बात क्लियर हो गई कि एक बार फिर 5 महीने के लिए कार्यकर्ताओं को इंतजार करना होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। दूसरा, देश में 2 नेशनल पार्टीज हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस है। और कांग्रेस अपने आप को बेहद पुरानी पार्टी मानती है, कई सालों पुराना संगठन है, लेकिन संगठन कहाँ है? अब आप कह रहे हैं कि 2 विचारधारा। देखिए एक विचारधारा जो आज अशोक गहलोत ने व्यक्त की है, दूसरी विचारधारा है वो चाहते हैं कि संगठन के चुनाव हो। अब मुद्दा यह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस चाहती है कि संगठन खड़ा हो, क्योंकि संगठन में जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक एक स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएगा और जब तक वो सोच काम की तरफ नहीं बढ़ेगी। देखिए कांग्रेस जो दिल्ली के गलियारों में चर्चा होती है वो ये होती है कि अब कांग्रेस ये सोचने लगी है, एक दिन आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, धरना कीजिए, फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो आप कंपीट किसके साथ करना चाह रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात है आज की ये बैठक हुई, हम भूल जाए अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा, हम भूल जाए बाकी सबने क्या कहा, हम उस मुद्दे पे आते हैं कि जो आज 4 रेजोल्यूशंस लिए गए हैं उसमें से किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है, उसके अलावा जेपीसी का मुद्दा जो अर्नब गोस्वामी का है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर संगठन आपस में ही खींचतान और लड़ाई में रहा कांग्रेस का, तो वो मुद्दे आप सड़कों पर कैसे लेकर आएंगे? अगर अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, तो आप वो कब लड़ पाएंगे? आप किसी एक महीने की 2 तारीख को आते हैं सड़कों पर, एक धरना करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और फिर कांग्रेस आपस में लड़ने लग जाती है। तो अगर आपने ये रेजोल्यूशन पास किए हैं, देखिए ये सारे वो सवाल हैं जो कार्यकर्ताओं के सवाल हैं, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से टीवी पे रख रही हूँ कि या तो अब और 5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। कई बार ये बात हो चुकी है कि फरवरी में होगा, पिछले CWC में बात हुई थी कि फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जब हम
सब जानते हैं कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर राहुल गांधी रेडी नहीं है तो क्या दूसरा होगा। लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो नाराज है, अभी भी नाराज है। ये बात बार बार कही गई कि G23 चीज जो है वो डिसमेंटल कर दी गई है, लेकिन कपिल सिब्बल के लेटर के बाद और आज की उस तस्वीर के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि अभी भी कांग्रेस जो, और वो भी वो कांग्रेस, वो नेता जो एक समय में कांग्रेस चलाया करते थे, जो एक समय में कांग्रेस के दिग्गज पोस्ट पर रहे हुए हैं, जो आज भी संसद में कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, वो लोग हैं जो कुछ और सोचते हैं। तो सवाल अभी तक यही है कि देखिए, अब तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा लोगों को कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं बनेगा, राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उसके टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग अभी नहीं होगा क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, और जिस तरीके से कांग्रेस मेहनत कर रही है वो राज्यों में चुनाव का परिणाम बहुत बेहतर नहीं आता। इसलिए ये चुनाव जून में जाएंगे, जून में चुनाव होंगे, और इसलिए तय किया गया क्योंकि बात सवाल भी इस बैठक के दौरान ये उठ रहे थे कि विधानसभा चुनाव है उसमें फोकस करना भी ज्यादा जरूरी है। मिथिलेश जी, अभी आप इसी पे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं श्वेता जी एक बात कहना चाह रहा था कि आज अशोक गहलोत ने बीजेपी पे एक बहुत बड़ा तंज कसा कि जेपी नड्डा और अमित शाह कैसे अध्यक्ष बने हैं, यानी उनके जो अंदर भी जो चल रहा है उसको भी उजागर करने का कोशिश किया। तो पॉलिटिकली अशोक गहलोत ने आज कई जगह माइलेज लेने की कोशिश की। किसी जमाने में राजेश पायलट और उनके बीच में जो अदावत हुई थी उसको भी याद को ताजा कराया। तो आज पूरी तरह अशोक गहलोत का जो अटैक था बहुत पॉलिटिकली विजन वाला अटैक था, और उनकी भाषा में जो आज थोड़ा सा जो सॉफ्टनेस थी वो कम थी। उसका भी एक रीजन था कि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं अंदर से डर था कि पार्टी को जिंदा रखना है, क्योंकि राजस्थान में भी अभी 4 उपचुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, और पिछले दिनों जो धरना हुआ, कुछ और जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के उनका उतना सपोर्ट नहीं है। दर्द इस बात का भी था? इस बात का भी दर्द है। पिछले दिनों जो किसानों का जो प्रदर्शन था उसमें खुद अशोक गहलोत नहीं आए, माकन नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं पूरी पार्टी में जो चल रहा है उसको वो रिवाइव करना चाहते हैं। और किस तरीके से, क्योंकि आज बीजेपी से लड़ने के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है, बहुत बड़े वर्कर्स की जरूरत है, और आरएसएस जैसा संगठन जब तक कांग्रेस में खड़ा नहीं होगा इनसे टक्कर लेना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस में पूरी 5 साल काम नहीं होता, चुनाव के 2 महीने पहले याद आते हैं। और बीजेपी में एक बहुत बड़ी विंग है जो छोटे छोटे टुकड़ों में आरएसएस, वीएचपी, कई चीजें ब्रांचेस खोल रखी है, जो पूरी कॉलोनी में मिलते हैं, जो उनका जो रेगुलर अटैक है, पर्सनल जो लोगों से अटैचमेंट है, वो इस बीजेपी की जान है। बाकी नीतियों में बीजेपी पूरी तरह फेल है। तो संगठन अगर कांग्रेस खड़ा कर लेती है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये 70 साल पुरानी पार्टी फिर से सत्ता का स्वाद सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि जब प्रतिकूलता होती है जब भी आपके साहस की जरूरत होती है। आज कांग्रेस प्रतिकूलता में है, तब आप अपना दम दिखाइए। जब अनुकूल स्थिति आती है तो मनमोहन सिंह 2 बार जीत के आ गए, क्या जरूरत थी लीडर की? लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा विकल्प है नरेंद्र मोदी, उससे टक्कर लेने के लिए आपको साहस की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होगी, जून में चुनाव होने जाने ये तय है, लेकिन खरी खरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज कहना पड़ा। बहुत कुछ है जो दूसरे नेताओं को, दिग्गज नेताओं को याद दिलाना पड़ा कि टाइमिंग ऐसा है कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। और वैसे भी जब सामने आपको पता हो कि बहुत ही मजबूत पार्टी है, बहुत ही मजबूती के साथ केंद्र सरकार मौजूद है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है, सबको एकजुट होना ज्यादा जरूरी। तो ऐसे में चुनाव ज्यादा जरूरी नहीं रह जाते। जरूरत है कि एकजुट होकर, एक साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने की, जीत हासिल करने की, विपक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी उसे निभाने की। और शायद यही वजह रही है कि आज उन्हें इतना खरा खरा बोलना पड़ा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।